So today's topic is biofertilizer microorganisms। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो बायो फर्टिलाइज़र मतलब यूज़ कर सकते हैं हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र। तो उसमें है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, उसके बाद एस्पो एजोस्पाइरिलम, एनाबेना एंड अजोला। तो बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें देखेंगे हम, पहला वाला है राइजोबियम, दूसरा वाला है एजोटोबैक्टर, तीसरा है एजोस्पाइरिलम, चौथा है एनाबेना, लास्ट वाला है एजोला। तो पहला देखेंगे हम कि राइजोबियम जो है वो कैसे काम करता है। तो ये डायग्राम्स आप देख सकते हो। ओके, राइजोबियम जो है सो टाइप्स ऑफ देखा हमने कल कि टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स हमने कल देखा। तो आज राइजोबियम जो है वो एक रॉड शेप मोटाइल एरोबिक ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन नाइट्रोजिनस फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और इसमें नॉड नाम के जीन्स होते हैं एंड एनआईएफ नाम के जीन्स होते हैं। तो देखेंगे हम एक एक वन बाय वन। ओके, तो क्या क्या है राइजोबियम की स्पेशलिटी। तो ये जो है ये रॉड शेप होता है, मोटाइल होता है मतलब मूवमेंट होती है उसकी। उसके बाद एरोबिक होता है, एयर की ज़रूरत होती है इसको। ग्राम निगेटिव होता है। उसके बाद नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, मतलब स्पोर तैयार नहीं होते। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ओके, और इसमें नॉड जीन्स होते हैं, नॉड एंड एनआईएफ एनआईएफ जीन्स होते हैं उसमें। ओके, नॉड जीन एंड एनआईएफ जीन्स होते हैं उसमें। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है रूट रूट्स रूट के जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मतलब जिस प्लांट के रूट्स लेग्यूमिनस होते हैं उससे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। लेग्यूमिनस मीन्स उसमें नोड्यूल्स होते हैं। ओके, तो आपने पहले डायग्राम देखा कि डायग्राम में ये दिया था, ये देखो, ये लेग्यूम्स है, रूट नोड्यूल्स है, और ये रूट्स को, नोड्यूल्स मतलब ऐसे गांठ होती है नोड्यूल रूट्स को। तो ये जो गांठें हैं नोड्यूल्स है उनमें वो रहते हैं। देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये होते हैं। ओके, forms symbiotic association with roots।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट नोड्यूल फॉर्मेशन ऑन द रूट्स एंड मल्टीप्लाइड इनसाइड द रूट्स। नोड्यूल फॉर्म करते हैं, मैंने बोला आपको नोड्यूल फॉर्म करते हैं। ओके, और वो नोड्यूल में ही रहते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम ये राइजोबियम करते हैं। ओके, और ये जो नाइट्रोजन फिक्स करके गिवन टू द प्लांट्स को वो देते हैं, गिवन टू द प्लांट्स को वो देते हैं। इस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो दिए जाते हैं। तो उसके एग्जांपल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम। ओके, ये पी प्लांट के लिए पी प्लांट में होता है ये, और राइजोबियम फैसियोली ये बीन्स में होता है। तो ये दो दो एग्जाम्पल है उसके, आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हो। ओके, जगह कम होने के वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम एंड राइजोबियम फैसियोली ये है। एक बार रिपीट करते हैं कि राइजोबियम की क्वालिटीज क्या क्या है। इसका शेप रॉड के जैसे होता है, ऐसे। ओके, रॉड शेप होता है, मोटाइल होता है मतलब मूवमेंट कर सकता है, एरोबिक होता है मतलब एयर की जरूरत होती है उसको। ओके, ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है मतलब स्पोर फॉर्म नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसमें नॉड एंड एनआईएफ जीन्स रहते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है रूट्स के साथ। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो है वो रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, तो वो नोड्यूल्स के साथ वो होते हैं। ओके, नोड्यूल फॉर्म करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करके प्लांट को देते हैं। उसके एग्जांपल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम एंड राइजोबियम फैसियोली। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम ये जो है पी प्लांट में मिलता है, और राइजोबियम फैसियोली ये बीन्स प्लांट में मिलता है। तो इस तरह से ये रिवाइज हमने किया। एजोटोबैक्टर जो है वो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वी कैन यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे हम। ओके, तो ये फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, फ्री लिविंग है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म नहीं करता। जैसे ये राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर रहा था वैसे ये नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एरोबिक है, एयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद नॉन फोटोसिंथेटिक है मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नॉन फोटोसिंथेटिक है ये। ओके, उसके बाद नॉन नोड्यूल फॉर्मेशन, इसके नोड्यूल्स नहीं तैयार होते, ये नोड्यूल नहीं तैयार करता। नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग मतलब ये नोड्यूल नहीं फॉर्म करता। उसके बाद बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया है, इंटीमेटली एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ ग्रासेस। so this is the bacterium and it is associated with grass roots मतलब जो ग्रास होते हैं एसोसिएट विथ रूट्स ऑफ ग्रासेस, रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्टन प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स और जो ग्रासेस होते हैं छोटे छोटे उसके रूट्स के साथ में ये एजोटोबैक्टर रहता है, या इन द सेंस उसके आजू बाजू में रहता है, पर ये नोडल फॉर्म नहीं करता और ये फ्री लिविंग है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं फॉर्म करता। ओके, तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ये बायो फर्टिलाइजर करके यूज करते हैं। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट में यूज कर रहे थे एज अ बायो फर्टिलाइजर
इट इज यूज इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस मतलब नोड्यूल्स जिस प्लांट में नहीं आ सकते रूट्स के ऊपर, उसको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ ये रहता है या इसको हम यूज कर सकते हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के प्रोडक्शन के लिए या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ये एजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग, एरोबिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन नोडल फॉर्मिंग बैक्टीरियम विच इज एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्टन प्लांट, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्लांट है ऐसे कि जिसमें हम एजोटोबैक्टर यूज कर सकते हैं जिनमें नोडल नहीं आते? तो उसका एग्जाम्पल है राइस। राइस फील्ड में एजोटोबैक्टर यूज कर सकते हैं। देन कॉटन में यूज कर सकते हैं। देन कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट होते हैं उनमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एजोटोबैक्टर हम अलग अलग इसमें यूज कर सकते हैं। एजोस्पाइरिलम जो है वो हम देखेंगे एजोस्पाइरिलम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो एजोस्पाइरिलम जो है वो फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है। देन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, सेम एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का। बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ कॉर्न, ये भी बैक्टीरिया है और किससे एसोसिएटेड होता है ये? एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड ज्वार। इट इज एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, व्हीट एंड ज्वार। कॉर्न, व्हीट एंड ज्वार के जो रूट्स होते हैं उनमें एजोस्पाइरिलम नाम का बैक्टीरिया यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उसको जरूरत है या एयर की जरूरत है प्रोसेसिंग के लिए, बैक्टीरियम है ये। और ये रूट्स जो है एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड ज्वार। ओके, तो ये कितने अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्स करता है? तो ये जो है ये 20 to 40 kg, ओके, नाइट्रोजन पर के ए, ओके, एच ए सॉरी, पर हेक्टर। 20 to 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, एच ए मतलब हेक्टर, इतना वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओके, अमाउंट नाइट्रोजन कैन फिक्स। Okay, so it fixes the considerable quantity of nitrogen, that is 20 to 40 kg nitrogen per hectare। ये कर सकता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ओके, इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ये फिक्स कर सकता है, जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स, कॉटन। मिलेट्स मतलब बाजरा, सीरियल्स मतलब जो मूंग है या कुछ पल्सेस होते हैं उस टाइप में। कॉटन में भी यूज कर सकते हैं। ऑयल सीड्स, जिस सीड्स में ऑयल निकलता है, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए या ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन तैयार करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है एनाबेना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो इट इज अ जीनस ऑफ मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट एग्जिस्ट एज अ प्लैंकटन। ये फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट के तरह होते हैं, फिलामेंटस है। ओके, एंड मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर नहीं है, ये मल्टी सेल्यूलर है। उसके बाद एग्जिस्ट एज अ प्लैंकटन।
प्लैंकटन की तरह दिखते हैं, पानी में जैसे प्लैंकटन होते हैं उस तरह से वो प्लैंकटन की तरह होते हैं। ओके, तो ये भी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इट हैज एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन एंड also form symbiotic relationship with certain plants such as coralloid roots of cycas। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और एसोसिएशन फॉर्म करते हैं प्लांट से एसोसिएटेड विद कोरोलॉइड टाइप रूट्स। इसका शेप होता है अलग तरह का, तो वो शेप आप देखो, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस एक प्लांट होता है, देखो आप साइकस कोरोलॉइड रूट के डायग्राम्स अच्छे तरीके से। एंथोसेरॉस थैलस, एंथोसेरॉस थैलस। ओके, इट हैज सम स्पेशलाइज्ड एंड कलरलेस सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। ये हमने थोड़ा पढ़ा है। इसमें जो है कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। हेटेरोसिस्ट। ओके, तो ये जो है ये हेटेरोसिस्ट, इट इज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये होती है साइट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो ये फिलामेंटस मल्टीसेलुलर है एंड यू एग्जिस्ट एज अ प्लैंकटन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं एसोसिएटेड विद द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, एंथोसेरस एंड थैलस। एंड इसकी जो साइट ऑफ फोटो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक कलरलेस स्पेशलाइज सेल्स होती है, उसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट। वहाँ पे वो जो नाइट्रोजन है वो फिक्स कर सकता है एनाबेना। ओके, तो हर एक इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एंड एनाबेना के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है। तो वो आप एग्जाम्पल मगअप आपको करना पड़ेगा नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ राइजोबियम, और व्हाट इज द एग्जाम्पल, व्हाट इज विच प्लांट्स कैन affected with the help of rhizobium, or which plant, in which plant we can use as a rhizobium as a biofertilizer or azotobacter as a biofertilizer। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो एजोला जो जो है लास्ट वाला, वो फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है, मतलब तैरता है वो पानी में। फ्री फ्लोटिंग फर्न, फ्री फ्लोटिंग फर्न मतलब वो फ्री फ्लोटिंग फर्न मतलब तैरता है। ओके, तो इसमें फ्लोटिंग राइजोम्स होते हैं। तो हम डायग्राम देखेंगे बाद में, अभी देख लेते हैं। देखो ये अजोला है, तो ये इसमें जो है ये ऐसे वाटर की लेवल होती है, तो वाटर के ऊपर वो तैरता है। ओके, ऐसे ये फ्री फ्लोटिंग होता है। ओके, ये जो रूट नोड्यूल्स आपने देखे पहले ही, ये रूट के ब्रांचेस है, ये जो है ये गांठे हैं। ओके, अगर ये रूट नोड्यूल का हमने सेक्शन लिया तो इस तरह से दिखता है। ये रूट नोड्यूल है, मतलब बैक्टीरियल कॉलोनीज इन कॉर्टिकल सेल्स। तो ये जो सेल्स है ये कॉर्टिकल सेल्स है, इस कॉर्टिकल सेल्स में बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, तो ये जो पिंक कलर के ये दिख रहे हैं, ये पिंक कलर के डॉट अंदर जो दिख रहे हैं वो बैक्टीरियल कॉलोनीज है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। ये जो है ये मेन रूट का पोर्शन है। ओके, मतलब ये रूट का जो पोर्शन है ये है, और ये जो नोड्यूल है उसका स्ट्रक्चर ये है। रूट्स के ऊपर ही आता है ना नोड्यूल, तो ये अंदर जाइलेम होती है एंड आउटर रीजन में, बाहर रीजन में फ्लोएम होती है। तो आपको पता है कि जाइलेम एंड फ्लोएम्स आर द कंडक्टिंग टिश्यूज। जाइलेम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, तो लीड की अगर सेक्शन लिया जाए तो इस तरह से ये आएगा। ओके,
तो इस तरह से ये जो है ये डायग्राम्स थी कुछ, तो ये हम बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला जो टॉपिक था वो देखेंगे। तो राइजोम जो है विद अ स्मॉल ओवरलैपिंग बायलोब लीव्स आर एंड रूट्स, तो इसको जो राइजोम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं, राइजोम जो है वो स्टेम है उसके, राइजोम जो है वो है स्टेम। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल लीव्स एंड रूट्स, रूट्स एंड लीव्स छोटे छोटे होते हैं उसके। तो लीफ जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब शो करता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब शो करते हैं। ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब कैसे शो करेंगे, तो ये देखो, ये है डॉर्सल लोब और ये है वेंट्रल लोब। ऊपर का जो लोब है वो वेंट्रल है और ये नीचे वाला लोब जो है वो डॉर्सल है। ओके, तो इस तरह से ये है। इन डॉर्सल लोब एनावेना फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन एरेनकाइमा, तो डॉर्सल लोब में जो फिलामेंट्स होते हैं एनावेना के, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉर्सल लोब है उसमें ये जो एनाबेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो किस रीजन में रहेंगे ये एरेनकाइमा, एरेनकाइमा रीजन में वो रहेंगे। कौन रहेंगे एरेनकाइमा रीजन में, एनाबेना, सॉरी अजोला। ये अजोला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एरेनकाइमा रीजन में रहेंगे, डॉर्सल जो पोर्शन है लीफ का उसमें। तो ये जो है एरेनकाइमा रीजन जो है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोला करेगा, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोला करेगा। ओके, एजोला कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन द रीजन एरेनकाइमा रीजन ऑफ द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द लीव्स और डॉर्सल लोब ऑफ द लीव्स। ओके, तो ये जो एजोला है ये मेनली राइस फील्ड में यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, यूज्ड इन द राइस फील्ड। मेनली जो चावल की खेती करते हैं तो वो पानी में लगाना पड़ता है, तो उसमें एजोला जो है वो यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, यूज इन द राइस फील्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो राइस फील्ड में ये यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर करके यूज करते हैं। ओके, तो ये जो बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम कंट्री में, नाउ इन अवर कंट्रीज मेनी बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन मार्केट टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर का यूज क्यों करना है वो हमने पहले ही देखा कि ये जो है पॉल्यूशन कम करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है वो हमको कम करना है, इस वजह से वो यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप देखो ये है डॉर्सल लोब, है ना, ये जो है वो डॉर्सल लोब है और ये ऊपर का जो पोर्शन है ये अलग तरह का होता है। तो ये डॉर्सल जो लोब है, इस डॉर्सल लोब में एरेनकाइमा नाम के सेल्स होते हैं। ओके, इसमें होते हैं एरेनकाइमा नाम के जो सेल्स होते हैं। ओके, और उस एरेनकाइमा में रहते हैं ये अजोला। ओके, उस एरेनकाइमा में ये रहते हैं अजोला। ओके,
और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और जो चावल की खेती है उसमें वो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। तो इसमें आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, इसमें कुछ आपको क्वेरीज होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे कल से। ओके, उसके पहले आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर लेना। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के एक बार आंसर लिख के देखना। तो आपको अगर आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताना। जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन सॉल्व करना, जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है वो क्वेश्चन रहने देना, वो नहीं आएंगे। ओके।